हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप? अच्छे ही होंगे। बहुत अच्छे से मैं आप सबको हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूँ। अभी लाइव था मैं 1-2 दिन पहले, बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की आ रही थी, सर ये करना चाहिए, वो क्या करें सर, कुछ प्लीज़ बता दो। तो वो सारे टॉपिक मैंने नोट कर लिए हैं, जिनके रिप्लाई मैं कमेंट में दे सकता हूँ, मैं वहीं पर ही देता हूँ। अगर उस पर मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों की क्वेरी है तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। आज बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, इनके साथ क्या करना चाहिए। खासकर मैं बात करूंगा बीकॉम ऑनर्स को भी लेकर, और अगर आप सिंपल रेगुलर बीकॉम कर रहे हैं, जिसे हम बीकॉम प्रोग्राम कहते हैं, उसके साथ क्या करना चाहिए, सब कुछ क्लियर करूंगा। आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि ये वाला कोर्स कर लो या ये कंप्यूटर कोर्स कर लो या ये डिप्लोमा कर लो, ये सब तो मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर इन कॉमन बात की जाए कि एक स्टूडेंट है जो बीकॉम कर रहा है या बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, उस 3 साल के ड्यूरेशन में, 3 इयर्स में, जो कि उसका एक काफ़ी, इसे कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, उसमें क्या करना चाहिए। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक द वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स को लेकर। देखो, बीकॉम ऑनर्स की मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि जिसमें हमें एक अलग से सब्जेक्ट मिलता है स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, वो बीकॉम ऑनर्स होता है। इसे हम बीकॉम स्पेशलाइजेशन भी बोल देते हैं। अगर आप सिंपल बीकॉम करते हो, उसमें आपको 3 साल अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कहीं पर 6 सेम होते हैं, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। ऑनर्स में डिफरेंस बस ये होता है कि यहाँ पे वो सब तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में एक सब्जेक्ट जो हमारा बेस्ट होता है, जिसे हम चूज़ करते हैं, उस पर यहाँ पर डीप नॉलेज दी जाती है। उस पर आपकी जो भी आपकी थीसिस होगी या जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सब बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मार्केटिंग को लेते हैं, या आप एचआर को लेते हैं, या आप आईटी को लेते हैं, या आप लॉजिस्टिक को लेते हैं, उसके ऊपर आपको अच्छे से डीप नॉलेज दी जाएगी। समहाउ होता क्या है कि बीकॉम ऑनर्स के बाद भी आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन वो जो 3 साल का पीरियड है, जिसमें हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए। और ये क्वेरी मुझे बहुत बच्चों की आती है। वो कहते हैं सर मैं कंप्यूटर सीखूं या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखूं या आफ्टर बीकॉम में क्या करूं, उसके लिए विचार करूं। मतलब आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप 12th कर लेते हो, 12th के बाद जब आप अपनी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो आप एक गली से निकल के हाईवे में आ जाते हो, जहाँ पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, बड़ी बड़ी सड़कें मिलती हैं। एज लाइक इंटर करने के बाद आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम कुछ भी करते हो। अब चूंकि आप ये 3 साल में नया पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, अपना करियर बनाने में लगे हो, और ज़्यादा स्टडी नहीं होती बीकॉम में। आपको पता है कि अगर हम रोज़ाना आधे घंटा भी पढ़ लें चलेगा, लेकिन उस बाकी टाइम में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, ध्यान से मेरी वीडियो देखा करो एंड तक। जो चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, और एक पुअर स्टूडेंट भी मैं रहा हूँ, एक पुअर भी रहा हूँ, और मेहनत करके मैंने जॉब भी की है, बिजनेस भी बिल्डअप किया है। तो वो सारी चीज़ें जो मेरे पास नॉलेज होती है आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं ऑनर्स वाले बच्चों को बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पास 3 साल हैं, उस 3 साल में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, खासकर बीकॉम ऑनर्स में, कुछ अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके पढ़ते हैं। उस ड्यूरेशन में वो बस अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब बीकॉम ऑनर्स पूरा हो जाता है, तब वो सोचते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, MBA करूँ, PGDM करूँ, क्या करूँ। चलो ठीक है, आप अपनी बात, लेकिन वो जो 3 साल है उसका तुमने क्या किया? केवल बीकॉम के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगाए? नहीं, वो जो टाइम है उस समय ही सब कुछ सोचना है। तो मैं आपको जो एक ही काम करना है बीकॉम ऑनर्स वालों को, सबसे पहली चीज़, बीकॉम ऑनर्स में जो आपका स्पेशलाइजेशन है, यानी कि जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन करो। जैसे आपने HR ले लिया, मार्केटिंग ले लिया, लॉजिस्टिक ले लिया, बैंकिंग ले लिया, फिनेंस ले लिया, जो भी आपने ऑनर्स में लिया है, उसके ऊपर आप अच्छे से, अभी बीकॉम वाले बच्चे भी देख लो, अभी मैं आगे आपको यहाँ पर सिंपल बीकॉम वालों के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका ट्रेड है, उसके ऊपर तैयारी करो, उसके ऊपर थोड़ी स्टडी करो, किस किस तरह के स्कोप हैं आफ्टर बीकॉम ऑनर्स, और उससे ज़्यादा डीप स्टडी हम इसके बारे में कर सकते हैं। जिसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने सपोज मार्केटिंग ले लिया, और उस मार्केटिंग के ऊपर आपको पता है कि मार्केटिंग में मुझे इसके बाद या तो MBA करना है या मुझे PGDM करना है, और उसके साथ ही मुझे किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा।
अब आपको ये सब काम पता लग गया कि मुझे आगे जाकर करना है, तो अभी से उसकी तैयारी करो ना। बीकॉम के 3 साल आपको मिल रहे हैं, आप उसके लिए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करिए, आप स्किल्स सीखिए कैसे हम वेल मैनर्ड हो सकते हैं, कैसे हम अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट PD जिसे हम कहते हैं उसकी क्लासेस आप ले सकते हैं, फ़ॉरेन की कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं जिससे आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने में आसानी हो, कंप्यूटर की कुछ बेसिक लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, मार्केटिंग के ऊपर और डीप यूट्यूब के कोर्सेज हैं ऑनलाइन वो ले सकते हो, और ज़्यादा डीप सीख सकते हो। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट होते ही उस पर आपको जॉब भी मिल जाएगी, और साथ साथ आप जो पढ़ाई करना चाहते हो उसे मतलब डिस्टेंस या वैसे रेगुलर कर सकते हो। ये मैं ऑनर्स वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको भटकने के लिए नहीं कहूँगा। पता लगे कि आप कह दो मैं बीकॉम ऑनर्स में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, या मैंने साथ में टैली सीख ली, या सर अकाउंटेंसी सीख लो। भाई ये सब मत करो, अपना एक गोल बना के चलो। बीकॉम ऑनर्स में एडिशन लेने के लिए भी लाखों रुपए लगते हैं। अब ऐसे में माँ बाप का पैसा ख़राब नहीं करना, उस टाइम का सही यूज़ करना है, आगे के लिए प्रिपेयर करो, वही आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूँ बीकॉम वालों की। तो बीकॉम जो सिंपल बीकॉम है, प्रोग्राम बीकॉम है, जो मैंने किया था, किसी भी हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडिशन ले लेते हैं, नहीं मिल पाता क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो हम कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में एडिशन ले लेते हैं। अब होता क्या है, वहाँ पे एडिशन ले लिया आपने, आपको भी पता है, देखो बीकॉम ऑनर्स में एक स्पेशलाइजेशन था, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा पाथ और हमारा जो टारगेट है वो क्लियर है। बट बीकॉम के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। बीकॉम करने के बाद आप कहीं जाओगे जॉब पे, तो कोई आपको जॉब नहीं देगा ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम। आपको जॉब मिलेगी अगर आपको और कोई नॉलेज है, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश बोलनी आती है, बैंक की नॉलेज है, अकाउंट की नॉलेज है, क्या नॉलेज है आपके पास। तो ये चीज़ को समझिए, यानी कि विद बीकॉम आपको अपने अंदर कोई एक स्पेशलाइजेशन बनाना है, वहाँ आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है सब्जेक्ट, हम उस पर 3 साल तैयारी करते हैं, 2 साल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, बट यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन बनाना है। इस 3 साल में कुछ सीखिए, कोई भी स्किल हो, अकाउंटिंग का मन है अकाउंटिंग सीखिए, इंग्लिश स्पीकिंग का मन है वो सीखिए, लेकिन ऐसा सीखना जो स्पेशलाइजेशन बन सके, जिसके बेस पे आप जॉब ले सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मुझे तो यूट्यूबर बनना है, अरे बनो ना, यूट्यूब की तैयारी करो बीकॉम के साथ, कौन मना कर रहा है। टीचर बनना है तो टीचिंग की तैयारी करिए, बैंक में जाना है तो बैंक की तैयारी करिए, लेकिन एक गोल बनाकर काम करिए, 10 चीज़ें मत सीखिए। एक बच्चा मिला, सर मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाता हूँ, इवनिंग में मैं जाता हूँ कंप्यूटर सीखने, और मैं उसके बाद जाता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग सीखने, और अब सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा ना कुछ और सीख लेता हूँ, कोडिंग सीख लेता हूँ। मल्टीपल में मत रहिए, एक चीज़ पे फोकस करो, उसे ही सीखो, कुछ भी सीखो, स्किल बेस्ड चीज़ें सीखो, कोई डिप्लोमा करो, कोई पार्ट टाइम काम करो, कोई ऐसी जिससे प्रैक्टिस मिले, कोई स्किल सीखो, चाहे वो कोई भी हो, डिज़ाइनिंग का हो, ड्राफ्टिंग का हो, राइटिंग का हो, कोई भी हो जो आपको सही लगे, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस है। लेकिन हाँ, इस 3 साल में कुछ ना कुछ सीखिए, और ये मैंने पक्का आपको कहा कि एक चीज़ पे फोकस रख के सीखना, मल्टीपल मत जाना। अब आप प्रैक्टिकल सोचो, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो और आपने कोई एक चीज़ पकड़ ली, जैसे वीडियो एडिटिंग कि चलो, या फिर आपने एक चीज़ पकड़ ली जैसे मार्केटिंग या बैंकिंग, और उस पर आप 3 साल काम कर रहे हो, आपको कोई जॉब मिली आप वो भी कर रहे हो, या आपको कोई सीखने को मिल रहा है वो भी आप कर रहे हो, ऑनलाइन आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो 3 साल के बाद आपको कितनी नॉलेज हो जाएगी, आप उसके बेसिस पर जॉब ले लोगे, बीकॉम के बेसिस पर नहीं मिलेगी। और आप आगे जाकर उससे रिलेटेड कोर्स भी कर सकते हो, और चाहो तो उसमें अपना फ्यूचर भी बना सकते हो। यह है मेरा अपना व्यू, आपका व्यू हो सकता है अलग हो, पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो और लोग वीडियोस देख रहे हैं आपके पेरेंट्स वगैरह, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, विजन है मेरा आगे की ओर। आप भी अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो यू विल मेक योर फ्यूचर गुड। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।